गर्मियों की छुट्टियां शुरू होते ही सोनू अपने मामा के गांव आ गया। गांव का सुकून, तालाब में नहाना और शाम को दोस्तों के साथ छुपन छुपाई खेलना उसे बहुत अच्छा लगता था। लेकिन उसने जल्दी ही गौर किया कि जैसे ही रात होती, गांव के लोग जल्दी जल्दी घरों के दरवाजे बंद कर लेते। सोनू ने मामा से पूछा तो उन्होंने कहा, बेटा, चौपाल के पास जो पुराना पीपल का पेड़ है ना, वहां मत जाना। रात में उसकी छाया से दूर रहना। सोनू ने हंसते हुए इसे मजाक समझा, लेकिन जिज्ञासा उसके मन में बैठ गई। पहली रात का सामना। एक रात जब बिजली चली गई और पूरा गांव अंधेरे में डूब गया, सोनू अपने दोस्तों पप्पू और गट्टू के साथ चुपके से चौपाल की तरफ निकल पड़ा। टॉर्च की हल्की रोशनी में तीनों ने देखा कि पीपल का पेड़ अंधेरे में भूत जैसा खड़ा है। अचानक शाखाएं हिलने लगीं, जैसे हवा में कोई झूल रहा हो। टॉर्च ऊपर की तो रोशनी में सफेद कपड़ों में लटकी जड़ें थीं, जो हवा में लटक रही थीं। गट्टू और पप्पू चीखते हुए भाग गए, लेकिन सोनू वहीं खड़ा रह गया। औरत धीरे धीरे उसकी तरफ देखने लगी। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। दूसरी रात सोनू डर तो गया, लेकिन उसकी जिज्ञासा खत्म नहीं हुई। अगली रात वो अकेला ही फिर पेड़ के पास पहुंचा। इस बार वहां और भी अजीब माहौल था। पेड़ के चारों ओर धूप जैसी बदबू फैली हुई थी और जमीन पर सूखे पत्तों में मानो किसी के पैरों के निशान बनते और मिटते जा रहे थे। सोनू ने सुना, पेड़ से किसी औरत की धीमी हंसी गूंज रही थी। तुम फिर आ गए। टॉर्च अचानक अपने आप बंद हो गई और अंधेरे में उसने देखा कि वही औरत पेड़ से उतरकर जमीन पर आ रही है। उसका चेहरा टेढ़ा मेढ़ा हो चुका था, बाल जमीन तक घसीट रहे थे। सोनू डर के मारे पीछे हटने लगा, लेकिन उसकी टांगे जैसे जमीन में गड़ गईं। औरत ने उसके कान के पास आकर फुसफुसाया, मुझे छोड़ दिया था सबने, अब कोई भी यहां चैन से नहीं सोएगा। गांव का राज किसी तरह सोनू घर पहुंचा और सारी बात मामा को बताई। मामा का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने बताया, सालों पहले गांव की एक औरत ने उसी पीपल के पेड़ पर फांसी लगा ली थी। कहा जाता है कि वो औरत बहुत दुखी थी, क्योंकि उसके पति और परिवार ने उसे छोड़ दिया था। तभी से उसकी आत्मा उसी पेड़ पर भटक रही है। गर्मियों की रातों में उसकी आत्मा ज्यादा ताकतवर हो जाती है और जो भी उसके पास जाता है वो उसे अपनी गिरफ्त में ले लेती है। लेकिन सोनू की जिद खत्म नहीं हुई। तीसरी रात उसने तय किया कि इस रहस्य को पूरी तरह सुलझाना है। वो पेड़ के नीचे पहुंचा और जोर से बोला, अगर तू है तो सामने आ। पेड़ हिला। पत्तों की आवाज से पूरा चौपाल गूंज उठा। अचानक चारों ओर से औरत की हंसी गूंजने लगी। पेड़ की छाया से कई हाथ निकले और सोनू को पकड़ लिया। उसके कानों में वही आवाज गूंजी, अब तू हमेशा यहीं रहेगा। सोनू चीखने की कोशिश करता रहा, लेकिन आवाज उसके गले में ही दब गई। अगली सुबह गांव वाले जब चौपाल पहुंचे तो पेड़ के नीचे सिर्फ सोनू की चप्पलें पड़ी थीं। उसका कोई निशान नहीं था। आज भी लोग कहते हैं कि अगर गर्मियों की रात उस पेड़ के पास खड़े हो जाओ तो सोनू की चीखें अब भी सुन। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना तो बनता है।